सोचिए, एक तैरते हुए महल के बारे में, जिसे इंसानी इंजीनियरिंग का एक अजूबा माना जाता था। एक ऐसा जहाज जिसके बारे में लोग कहते थे कि इसे तो भगवान भी नहीं डुबो सकते। 10 अप्रैल 1912, यही वो दिन था जब आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये न डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में बर्फीले समंदर की गहराइयों में समा कैसे गया। चलिए आज इस कहानी के पीछे के सच से पर्दा उठाते हैं। टाइटैनिक कितना शानदार था, इसका अंदाजा इसकी लागत से लगाया जा सकता है। उस जमाने में इसे बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे, जो आज के हिसाब से पूरे $400 मिलियन के बराबर हैं। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये सच में समंदर पर तैरता एक महल था। और अंदर से तो पूछिए ही मत, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। जरा सोचिए, गर्म पानी का स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, अरे यहाँ तक कि जहाज पर अपनी एक लाइब्रेरी भी थी। मतलब उस दौर में ऐसी लग्जरी जिसने सबको हैरान कर दिया था। इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उसके वाइस प्रेसिडेंट ने तो पब्लिक में ये ऐलान कर दिया था। और बस इसी एक लाइन ने लोगों के दिमाग में ये बात पक्की कर दी कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। तो इतना आत्मविश्वास आया कहाँ से? दरअसल इसके पीछे एक खास टेक्नोलॉजी थी। जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग-अलग वाटरटाइट कमरों में बांटा गया था। इसे ऐसे समझिए जैसे एक आइस ट्रे होती है। अगर एक खाने में पानी गिरे तो वो दूसरों में नहीं जाता। आइडिया बिल्कुल यही था। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है जिसे ध्यान में रखना होगा। डिजाइन की एक लिमिट थी कि जहाज 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने के बाद भी तैरता रह सकता था। बस 4। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि यही पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। तो इतनी सेफ्टी के बावजूद गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, 12 अप्रैल को पहली वार्निंग मिली तो जहाज ने रास्ता तो बदला, पर रफ्तार वही रखी। फिर 14 अप्रैल को 1-2 नहीं बल्कि 7 और चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर उसी काली बिना चांद की रात में ठीक 11:40 पर टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से जा टकराया। हुआ ये कि जब तक आइसबर्ग नजर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई लेकिन वो बच नहीं सका। सिर्फ 10 सेकंड, बस 10 सेकंड की उस रगड़ ने जहाज के 16 में से 6 वाटरटाइट कमरों में छेद कर दिए और उनमें पानी भरना शुरू हो गया। और बस यहीं पर वो डिजाइन लिमिट टूट गई जिसकी हमने बात की थी। याद है, जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट का पानी झेल सकता था, लेकिन अब 6 में पानी भर रहा था। इसका मतलब एक ही था, न डूबने वाला जहाज अब डूबने वाला था। कैप्टन और जहाज के डिजाइनर को ये भयानक सच्चाई समझने में जरा भी देर नहीं लगी। जहाज डूब रहा था और उनके पास बस कुछ ही घंटे थे। अब मकसद जहाज को बचाना नहीं था बल्कि लोगों को बचाना था। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी। जहाज पर लोग थे 2200, पर लाइफ बोट सिर्फ 1200 लोगों के लिए थी। आखिर जो जहाज डूब ही नहीं सकता उस पर ज्यादा लाइफ बोट की जरूरत ही क्या है? ये उसी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था। और मानो इतना काफी नहीं था, हालात को और बदतर बनाने के लिए उसी दिन एक लाइफ बोट सेफ्टी ड्रिल होनी थी जिसे कैंसिल कर दिया गया था। इस एक फैसले ने लोगों को बचाने के काम में और ज्यादा अफरा तफरी मचा दी। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट भी चली गई, लेकिन जहाज पर अब भी पूरे 1500 लोग अपने किस्मत के भरोसे फंसे हुए थे। इस हादसे में बचने वाले एक शख्स ने बताया कि वो आखिरी पल किसी कयामत से कम नहीं थे। चारों तरफ बस चीख पुकार और प्रार्थनाएं थीं। हर कोई जान बचाने के लिए बची खुची लाइफ बोट्स में घुसने की कोशिश कर रहा था। और फिर टक्कर के 3 घंटे से भी कम वक्त में रात 2:20 पर वो विशाल जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में समा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या और जानें बचाई जा सकती थी? जवाब है शायद हाँ, क्योंकि सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था, SS कैलिफोर्नियन। उन्होंने टाइटैनिक के इमरजेंसी रॉकेट्स देखे भी, पर उन्हें लगा कि कोई पार्टी चल रही है और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। और उनका रेडियो ऑपरेटर उस वक्त सो रहा था। तो आखिर इस पूरी तबाही का जिम्मेदार कौन था? असल में ये किसी एक की गलती नहीं थी, ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी।
कैलिफोर्नियन के कैप्टन की लापरवाही, व्हाइट स्टार लाइन का स्पीड बनाए रखने का दबाव, टाइटैनिक के कैप्टन का ओवर कॉन्फिडेंस और तो और जहाज चलाने वाले की एक छोटी सी भूल। इस भयानक हादसे ने समुद्री सफर के नियमों को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। आइसबर्ग्स पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। समंदर में सफर के लिए नए और ज्यादा सख्त सुरक्षा कानून बनाए गए और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब हर जहाज पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट में जगह होना जरूरी कर दिया गया। और आज टाइटैनिक का एक मॉडर्न रेप्लिका टाइटैनिक 2 बनाने की बातें चल रही हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये उस शानदार जहाज को एक श्रद्धांजलि है या इस बात का सबूत कि हमने इतिहास की इतनी बड़ी त्रासदी से शायद आज भी कोई सबक नहीं सीखा है।